टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो के बीच में आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो के बीच में हो रहे कंफ्यूजन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या चीज कॉमन है, उस पर चर्चा करते हैं। टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो दोनों ही मसल्स के टेंडन की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो मसल्स के उस लास्ट पार्ट का पेन होता है जो बोन पर जाकर अटैच्ड होता है। दूसरा ये कि टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो दोनों ही हमारे फोर आर्म के मसल्स के टेंडन की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारे मसल्स की रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, यानी कि फोर आर्म की जब ये मसल्स बार बार यूज होने लगती हैं, ओवर यूज होने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है। चौथी समानता, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में हमारी मसल्स के टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि ये मसल्स की इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि किन किन बातों में ये एक दूसरे से अलग होती हैं, जिनको लेकर आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले पेन के लोकेशन की बात करते हैं। टेनिस एल्बो में आपको आपके एल्बो के बाहरी हिस्से में इस जगह पर पेन होता है, और इसी तरह गोल्फर्स एल्बो में इसका अपोजिट, यानी कि आपके एल्बो के अंदरूनी हिस्से में इस जगह पर आपको पेन होता है। दूसरा फर्क, मसल्स ग्रुप। टेनिस एल्बो में जो मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे एल्बो के ऊपरी हिस्से की मसल्स होती है, यानी कि हमारे एल्बो के ऊपरी हिस्से की जो मसल्स होती हैं, जब ये ओवर यूज होती हैं तो इनका जो टेंडन होता है जो यहां बाहरी हिस्से में जाकर अटैच्ड होता है, तो यहां पर पेन होने लगता है, यहां पर उस ओवर यूज की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसी के अपोजिट गोल्फर्स एल्बो में हमारे फोर आर्म के जो अंदरूनी हिस्से की, यानी इस साइड की जो मसल्स होती हैं, पामर साइड की जो मसल्स होती हैं, इनके रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से, यानी कि इनका जो टेंडन होता है जो जाकर यहां पर लगता है, इनमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो इसको गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। यानी कि गोल्फर्स एल्बो में जो इस साइड की जो मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, इनमें ओवर यूज होता है, ये इन पर रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है। तीसरी बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है वो है एक्सरसाइज को लेकर। कुछ एक्सरसाइजेज खास तौर से स्ट्रेचिंग टेनिस एल्बो में अलग होती हैं और गोल्फर्स एल्बो में उसकी अपोजिट एकदम अलग होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेनिस एल्बो हमारे फोर आर्म के जो ऊपर की मसल्स होती हैं उनके टेंडन की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से टेनिस एल्बो में जो स्ट्रेचिंग करेंगे वो इस, यानी कि जो ऊपर की मसल्स होती हैं इन मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है। टेनिस एल्बो में याद रहे कि टेनिस एल्बो में आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है, इस तरह से आप ले जाएंगे, लास्ट में थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। इसके उल्टे गोल्फर्स एल्बो फोर आर्म के इस साइड की, यानी कि जो नीचे की मसल्स होती हैं, इनके टेंडन की प्रॉब्लम होती है, तो हम इन मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए आप हाथ को इस तरह फैलाकर अब आप पाम साइड को पकड़ के नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। टेनिस एल्बो में आप इस तरह से स्ट्रेच करते थे, गोल्फर्स एल्बो में आप इस तरह से, आप देख लीजिए, इस साइड इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, आप इस हाथ पे देख लीजिए, जब आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो आपको यहां पर स्ट्रेचिंग फील होगी जहां गोल्फर्स एल्बो का लोकेशन होता है। इसी तरह टेनिस एल्बो में जब आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो आपको जो टेनिस एल्बो की लोकेशन होती है वहां पर स्ट्रेच होगा। तो गोल्फर्स एल्बो में आप स्ट्रेचिंग इस तरह से करेंगे, रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। इसी तरह मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए जब आपका टेनिस एल्बो का पेन या गोल्फर्स एल्बो का पेन थोड़ा कम हो जाए, मसल्स में एक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, ताकि आपको दोबारा टेनिस एल्बो ना हो, तो ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो करते हैं वो भी आप टेनिस एल्बो के लिए जो ऊपर की मसल्स होती हैं फोर आर्म की, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। इसी तरह गोल्फर्स एल्बो में जो नीचे की मसल्स होती हैं फोर आर्म की, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। स्टार्टिंग 1 kg के डंबल से करेंगे। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो 1 लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए। टेनिस एल्बो के केस में आपकी ग्रिप इस तरह से होगी और डंबल को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, रिस्ट को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, 15 बार रिपीट करेंगे। गोल्फर्स एल्बो में इसका उल्टा कर लेंगे अब, और डंबल को इस तरह से उठाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो के बीच में जो समानताएं और विषमताएं मैंने बताई, इनको देखकर उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के बीच में जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा अब वो दूर हो चुका होगा, और एक्सरसाइजेस को लेकर भी जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो भी दूर हो गया होगा। हेल्थ से रिलेटेड इसी तरह की और भी फायदेमंद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने चैनल को बेहतर से बेहतर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।